नमस्कार भक्तजनों, जय माता दी, राधे राधे। ध्वनि ज्योतिष की ओर से आप सबको नमस्कार। मैं गायत्री गौर, मैं नयन गौर, आपको जय माता दी। आज मैं आपको आपके बर्थ चार्ट के बारे में, उसके जो ग्रह नक्षत्रों उसके बारे में बताने वाली हूँ। हमारे कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा होता है कि जिसकी हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा होता है कि जिसकी वजह से आपका जीवन में लाभ या नुकसान हो सकता है। आज मैं आपको कुछ बताऊं, उससे पहले आप ध्वनि ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए, अवश्य कीजिए और एंड तक वीडियो आप जरूर देखिए। केतु के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा। केतु यानी कि उसका सर नहीं होता, कि जिस गज को अब शरीर, उसको शरीर होता है लेकिन सर नहीं होता उसके पास। ज्योतिष के अनुसार और भी जो सर नहीं होता उसके पास, उसके कोई सोच नहीं होती, वो कोई थिंकिंग नहीं कर सकता। लेकिन केतु को बहुत ही बलवान यानी कि बहुत धार्मिक पवित्र ग्रह बोला गया है। लेकिन उसके सर नहीं होने से कारण उसकी कोई सोच नहीं होती, और जो जिसका केतु के प्रभाव से इंसान पूरा घूमता रहता है। कोई नॉन एस्टिमेट पैसे के बारे में भी वो बर्बाद हो सकता है, और उसका कोई ऐसा कोई ध्येय नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र अनुसार मित्रों, केतु का दिमाग नहीं होता, जिसके कारण इंसान कुछ अच्छा सोच नहीं सकता। कारण कि जिसके पास दिमाग ही ना हो वो कुछ सोच ही नहीं सकता, पैसा बर्बाद करता रहता है और पूरा जीवन घूमने और फिरने में निकाल देता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि शुभ और अशुभ केतु का फल आपकी कुंडली के अनुसार क्या रहेगा और क्या फल आपके जीवन में देगा। शुभ केतु होता है गुरु, जो मित्रों बर्थ चार्ट में शुभ केतु होता है तो गुरु की शरण में आकर आपको संसार के सभी अच्छी नियमितता को देख सकते हैं। ऐसे तो हम देखते हैं तो केतु गुरु के समान ही पूजनीय है और पवित्र भी ग्रह को उसको बुलाता है। राइट। केतु यानी कि ध्वज, केतु यानी के मित्रों फिर से सुनो, केतु यानी के ध्वज। ध्वज जैसे लहराता रहता है उसी तरह शुभ केतु पूरी दुनिया में आपको प्रगति देता है। आपकी नामना, आपकी प्रतिष्ठा, भलाई जैसा आपको काम करवाता है, जिसकी वजह से आपके नाम का रोशन होता है और आपके नाम का ध्वज चारों दिशा में फरता है। साथ साथ में 7 पीढ़ियों की नाम रोशन केतु करता है। केतु का दूसरा अर्थ है सम्मान, मान, इज्जत। जो शुभ केतु आपके बर्थ चार्ट में हो तो आपको कोई मान सम्मान, इज्जत, आपके प्रति लगाव रहेगा और आपको हमेशा इज्जत मिलती रहेगी। आपके संतान आपकी बात मानते। आज शुभ केतु के लक्षण बता रही हूँ मित्रों, सुनना कि शुभ केतु आपके बर्थ चार्ट में होता है तो संतान आपकी बात मानते हैं। जो उसको झंडा जो आपने बोला, तो झंडा वो पवित्र ग्रह है, वो पूरी दुनिया में आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। यानी कि शॉर्टकट में बोले तो आपका झंडा वो लहरा सकता है, इतनी उसमें ताकत होती है। मित्रों संतान आपकी इज्जत करेंगे। कई बार हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि कई माता पिता को संतान कहना नहीं मानता, माँ बाप को इज्जत नहीं करते, माँ बाप को गाली गलौचे करते हैं। पर जो अच्छा बर्थ चार्ट में अच्छा केतु होता है तो वो संतान आपकी इज्जत करेंगे और आपका साथ देंगे, और आपकी संतान आपकी हर एक आज्ञा का पालन करेगी। आपके अपने पोते नातिन का भी मुख देख सकते हो। जब शुभ केतु रहेगा तब चोरी चकारी, लालसा और पैर आपसे दूर रहेंगे। चोरी चकारी आपने बोला नहीं तो जो कोई जुगाड़ कर देता है, कोई हमारे साथ ठगाई कर सकता है। लेकिन आपके सामने भी जो केतु अच्छा होगा तो उसकी ताकत नहीं चलेगी, क्योंकि आपके सामने वो कोई गलत काम कर सके। मित्रों केतु शुभ होता है ना तो आपकी वाणी मधुर होती है, आपको सम्मान प्रतिष्ठा बन सकते हैं। केतु का यही लक्षण आप शुभ मानोगे। मित्रों जब केतु आपको अशुभ ग्रह होते हैं, केतु जब अशुभ ग्रह में होता है तब आपकी और अशुभ ग्रह केतु आपको केतु प्रिडिक्शन में बताऊंगा। जब केतु अशुभ होता है तो माना क्या होता है? केतु जब अच्छा होता है ना तो संतान आपका लाइफ टाइम यानी कि मृत्यु तक आपको नहीं छोड़ेगा, आपकी सेवा जरूर करेगा। केतु का बहुत ही बढ़िया लक्षण होता है ना मित्रों। मैं तो बर्थ चार्ट के अनुसार सब मित्रों के यही कहती हूँ कि शुभ केतु हो और आपके अभी के जनरेशन में माता पिता
की सेवा किसी को करनी अच्छी नहीं लगती, पर जिस नसीबदार माता पिता होते हैं इसके संतान उसकी अवश्य सेवा करते हैं। एक केतु के प्रभाव से होते हैं, क्योंकि आप मानो न मानो पर ग्रह तो अपनी जे ग्रह अपना जे शुभ अशुभ कर्म फल देता है वो तो देता ही रहेगा। किसी को कम देगा, किसी को ज्यादा देगा, ये तो कर्म के आधार पे है। जैसे मैंने पहले बोला कि गुरु के समान ही केतु है, केतु भी पवित्र ग्रह है, आपके कर्म के अनुसार आपको फल देगा, शुभ अशुभ। कई बार केतु आपको कोई बीमारी में यानी कि मेडिकल इश्यू भी केतु ही बनाता है। महाराज ऐसा भी सुना है ना कि केतु जो 12वें ग्रह में होता है तो मानो इसको मोक्ष कहते हैं। केतु 12वें ग्रह में यानी कि वो लास्ट हमारा हाउस है, लास्ट हाउस है, वही स्थान ऐसे हमको बोलते हैं। जब केतु वहां पे होता है तो हम बोलते हैं कि वो बहुत ही पवित्र आत्मा बोलते हैं, और उसका वो 84 लाख का फेरा, तो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन 84 लाख का लास्ट फेरा उसको बोला जाए। अथवा तो ऐसा भी कहा जाता है कि केतु जब 12वें घर में होता है तो वो इंसान ये जिंदगी इसकी चढ़ती पड़ती से गई हो, पर दूसरा जन्म होता है कि नहीं होता है तो हम देखा नहीं है, पर सुना है। इसीलिए कहती हूँ कि दूसरा जन्म कोई अच्छे घर में अच्छे संत बनोगे या अच्छे संस्कारी घर में आपका जन्म होता है, ऐसा 12वां घर का केतु कहता है। जाने जब केतु अशुभ होता है, केतु सुसप्त अवस्था में रहता है तो बराबर आपकी इज्जत बाहर आपकी इज्जत कोई नहीं कर सकता, मगर घर में परिवार में बाहर आपकी इज्जत बहुत होगी पर घर परिवार में इज्जत नहीं होगी। आपकी घर में जरा भी इज्जत जीरो होगी, आपका संतान आपका नहीं मानेगा। और लास्ट में जब हम वृद्धावस्था में आते हैं तो आपके संतान आपकी सेवा नहीं करेगा। अशुभ केतु होता है तो मेरे शरीर में एक बहुत ही मेडिकल भी इश्यू होता है। पहले तो नंबर में उसका जोड़ों का दर्द में पहला उसकी निशानी है कि जोड़ों का दर्द में पैरा फंसा देता है। यौवन का रोग है जो हनिया बोलते हैं, और लंबी बीमारी है, और जोड़ों का दर्द भी केतु से होता है। अशुभ केतु बीमारियों से भी बड़ा संबंध है। केतु पैसों से भी संबंध रखता है मित्रों। अशुभ केतु आपको चैन से मरने नहीं देगा पर चैन से जीने भी नहीं देगा, और चैन से जीने नहीं देगा। इसलिए हमारी खुशियां, हमारा जीवन जीने का मूड, हमें लाइफ कैसे जीते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके जीते हैं, ये अशुभ केतु की निशानी होती है। जब अशुभ केतु होता है आपके पास फाइनेंशियली आपकी सिस्टम भी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन आपको फाइनेंस करना होता है, किसी को पैसा का जुगाड़ करना होता है, कोई सट्टा, शेयर सट्टा और कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अशुभ जब केतु होता है तो आप जो इन्वेस्ट करोगे उसका जो फायदा मिलने वाला है वो आपको जरूर नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट और सट्टा में भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका वो पैसा डूबने का बहुत ही अच्छा चांस रहेगा। तो मैं तो अशुभ केतु वालों को हमेशा बोलता रहना, आज भी मैं आपको बोलूंगा कि अशुभ केतु वालों को इन्वेस्ट करने में 2 आदमी की सलाह लेकर ही उसका इन्वेस्ट करना चाहिए। मित्रों, अब शुभ केतु का तो हमने आगे प्रिडिक्शन बता दिया, पर अशुभ केतु का क्या रेमेडी होती है अब आप ध्यान से सुनिए। आप अपनी बर्थ चार्ट में देखिए कहीं आपका केतु अशुभ तो नहीं है। अशुभ हो तो हमारे रेमेडी सुनकर उसका उपाय जरूर कीजिए। जब अशुभ केतु होता है तो आपके घर के एंट्रेंस में बाहर की साइड होम लिखा हुआ भगवा यानी कि लेमन कलर का वो झंडा आपके दरवाजे के ऊपर जरूर रखिए। दूसरा नंबर, जो आपके पास कई बार क्या होती है कि आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी होती है, आपका एजुकेशन अच्छा होता है, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप नौकरी के सर्विस के बिना, बिजनेस के बिना आप टाइम पास कर रहे हो, ऐसा भी मौका हो सकता है। लेकिन वो टाइम में आपको क्या करना चाहिए कि गणपति केतु यानी कि गणपति को आप बूंदी के लाडू का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। यानी ऐसा भी बोलते हैं कि केतु को गणपति महाराज बहुत प्रिय है। जिस घर में केतु के लिए गणपति महाराज की पूजा होती है अथवा तो ओम गम गणपते नमः का मंत्र जाप होता है, उसको केतु बहुत फायदेमंद करता है और केतु इसके ऊपर बहुत प्रसन्न रहता है ना। और दूसरा नंबर में जब केतु गलत होता है, अशुभ होता है, सुसुप्त अवस्था में होता है, आपके घर में मेडिकल यानी कि मेडिकल का इश्यू रहता है और वो मेडिकल घर में से जाता ही नहीं रहा है, तब आपको हर मंगलवार को या गुरुवार को
कोई नजदीक के मंदिर में होता है, उस मंदिर में आप लगभग 1.25 मीटर जैसी भगवा कलर की ध्वजा बीच में होम लिखकर वो ध्वजा आपको मंदिर में दे सकते हैं। मित्रों, केतु के शुभ अशुभ आपने सुना। मैं आशा रखती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। पसंद आएगा, होगा या आएगा। मित्रों, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपकी बर्थ चार्ट के अनुसार केतु कौन से घर में बैठा है, कौन से स्थान में बैठा है, आप अपने खुद से देखकर आपको जो कुछ समझना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर सुझाव ले सकते हो और हम आपको जरूर जवाब देंगे। मित्रों, ये वीडियो और ये रेमेडी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं भी आपकी आशा से ये मैं वीडियो बताती हूँ और बनाती हूँ। मित्रों, फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद करती हूँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय माता।